भाषार्थ, जो संस्कृत भाष्य है उसका जो भाषार्थ है आर्य भाषा में, उसको हम पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है उसमें सुख और दुख का अनुभव भी होता है। उससे उत्तर उत्तर काल में क्रम अनुसार ये विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी। तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे। फिर ईश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना। पहले प्रश्न को समझना आवश्यक है कि प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करना चाह रहा है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय में भी लोग प्रश्न अवश्य करते होंगे, आजकल भी करते हैं। बहुत से लोग इसको ऐसा ही मानते हैं कि अपने आप जो है ज्ञान का विकास होगा। तो पहले भी जो ऋषि थे उन्होंने भी ज्ञान का विकास किया, धीरे 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 अरबों साल में ज्ञान का विकास करते 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 और वेद बना लिए। तो उसमें क्या हेतु दे रहे हैं भी ज्ञान का विकास कैसे होता है। तो उसमें कारण बता रहे हैं कि भाई स्वभाव से चेष्टा होती है व्यक्ति में। ये चेष्टा करना, प्रयत्न करना, ये स्वाभाविक गुण है। और जो भी चेष्टा होती है या तो उसमें सुख होगा या उसमें दुख होगा। तो हमेशा जिससे व्यक्ति दुखी होगा उस दुख के कारण से वो उससे दूर हटेगा और वो उसको याद भी रहेगा। और ठीक भी है। ऐसे ही जिस चीज से सुख प्राप्त होगा उसकी ओर आकर्षण होगा और वो भी याद रहेगा। तो ऐसे कौन सी चीज सुखदाई है कौन सी दुखदाई है, ऐसा समझते 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 धीरे धीरे औरों को भी सिखाता जाएगा। ऐसा और ऐसा होते 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 धीरे धीरे विकास होता जाएगा और विकास होते होते वेद बन जाएंगे। तो कल्पना कर सकता है व्यक्ति। कल्पना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है उसको केवल एक ही पक्ष से अगर देखा जाए तो वो ठीक जैसा भी लगता है। तर्क जिसको बोलते हैं, तर्क यद्यपि प्रमाण नहीं है लेकिन वह समझने के लिए एक अच्छा साधन है। तर्क अनेक बार गलत भी होता है। एक दृष्टिकोण से देखकर जब तर्क दिया जाता है केवल, तो वो तर्क गलत होता है। अगर समग्रता की दृष्टि से देखा जाएगा तो वही जो तर्क है वो प्रमाण के रूप में आ जाता है, अर्थात फिर वो गलत नहीं होता। तो यहां भी केवल एक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सब एक सीखते जाएंगे और फिर उसको कलेक्शन करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ज्ञान को जोड़ते जाएंगे और वो अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हस्तांतरित होता जाएगा और वेद बन जाएंगे। ऐसा यहाँ पर प्रश्न रखा गया है। तो उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार विद्या की वृद्धि भी संभव होगी, अवश्य होगी। तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे। फिर ईश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना। तो ये प्रश्न है। और प्रश्न जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने रखा है वो बड़ा जोरदार प्रश्न रखा है। और ऐसा भी नहीं देखिए कि कोई जोरदार प्रश्न हो तो उसको बाईपास कर दिया जाए कि नहीं इसको रखते नहीं है, नहीं तो लोगों पे
उल्टा प्रभाव न पड़ जाए। जानबूझ के महर्षि जी ने ये प्रश्न रखा जिससे कि बड़ी से बड़ी जो शंका हो, किसी के दिमाग में गहरे से गहरे में तर्क कोई चलता हो, वो निर्मूल हो जाए, वो भी ठीक हो जाए। इसलिए इस प्रश्न को भी रखा है अंत में। इसका उत्तर देते हैं। इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है। वहां यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता, और इसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। अब इस बात को इस दृष्टि से देखेंगे, जो बात पहले कही गई उसकी तुलना करेंगे। जो प्रायोगिक बात थी, अर्थात जो प्रयोग करके देख लिया गया, कि जब तक किसी को कुछ सिखाया नहीं गया तब तक उसको कुछ आया ही नहीं। अर्थात मनुष्य की तरह खड़े होके चलना भी नहीं आया। पशुओं को देखा तो पशुओं के समान ही चारों पैरों से चलता रहा हो, हाथों को भी पैरों की तरह प्रयोग करता रहा, जैसे पशु करते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि सुख और दुख का अनुभव होने से ज्ञान की वृद्धि की जो बात कही गई है वो बात ठीक नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात, ज्ञान के हस्तांतरण की जो बात कही गई है वो भी संभव नहीं है। क्योंकि अपने अनुभव को दूसरे को बताने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, तब वो चीज समझ में आती है व्यक्ति को। कुछ कुछ बातें कभी कभी थोड़े बहुत संकेत से समझ में आती हैं, परंतु सभी बातें संकेत से समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति ने आग को छुआ, उसे जलन हुई, वो उससे दूर हटने लगा। अब दूसरा कोई व्यक्ति यदि आग की ओर जाता है तो वो उसको कैसे रोकेगा? या तो वो पकड़ के रोक ले, जाने ही ना दे। और दूसरा उपाय ये कि वो उसको चिल्ला के बोले, ना ना रुक जाओ, ये जला देगी। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि वो संकेत करे, इस प्रकार से हाथ को हिला के कि मत जाओ उधर, ये संकेत करे। पर संकेत की शक्ति बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी सी शक्ति है। व्यक्ति ने देखा संकेत, या आवाज करी जोर के और उसके साथ संकेत किया, तो कई संभावनाएं होती हैं कि उसकी ओर देखे, ध्यान दे व्यक्ति या ना दे। फिर संकेत क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसको समझे या ना समझे। इस कारण से इसकी बहुत अधिक सीमा है कि ज्ञान को हस्तांतरित, अर्थात दूसरे के पास कैसे भेजा जाए, जिससे कि दूसरा भी ज्ञानी हो जाए। जिस जो हमने अनुभव किया
आग से जलना, वो उससे दूसरा न जले। तो ये जो ज्ञान का हस्तांतरण है, ये एक बड़ा कठिन काम है अगर भाषा ना हो। तो ये सारी बातें जब हम ध्यान में देते हैं, तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति को सब चीजें सदा याद भी नहीं रहती, भूल भी जाता है। तो ये जो ज्ञान का एकत्रीकरण होना, और सुख दुख की अनुभूति से फिर उसको संजोना, और फिर अगले अगली पीढ़ी को मिलना, ये सारा का सारा जो सीखने का क्रम, जिसको विकासवाद कहा जाता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। बिना योजना के और इसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी कोई योजना ना हो, कोई करवाने वाला ना हो, तो ये संभव नहीं है। मनुष्य मनुष्य को इतना तक भी कि मुझे किसी दूसरे को उपकार करना चाहिए, ये भी बिना सिखाए नहीं आता है। तो अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति कि भाई मैं जला हूं अगर आग से, तो दूसरा भी न जले, इस बात को सोच भी पाएगा, जो बिल्कुल इस प्रकार का होगा, जिसको कोई संपर्क मनुष्यों का नहीं मिला। तो ये बड़ा कठिन है। जैसे पशु होते हैं, पशु भी अधिकांश में मनुष्यों की संगति में रह के भावना प्रधान हो जाते हैं। अनेक पशु जो सीखते हैं, मनुष्यों के साथ में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। परंतु पशु पशुओं के बीच में रह के तो पशु वृत्ति रहती है, दूसरों को मार फाड़ने वाली, या अपने हित के लिए दूसरों के प्राण भी हरण कर लेने वाली। ये जो वृत्ति पशुओं की होती है। तो जब मनुष्य को सीखने का अवसर कुछ नहीं होगा, तो निश्चित बात है कि कभी भी जो ये कल्पना है, ये बड़ी मतलब ऐसी कल्पना है कि जो असंभव जैसी है। ऐसा कहेंगे कि असंभव ही है, जैसा भी नहीं कहना चाहिए, असंभव ही है। कि उत्तरोत्तर काल में क्रमानुसार विद्या की वृद्धि अवश्य होगी, ये बात बिल्कुल भी होने योग्य नहीं है। शुरू ही नहीं हो सकती, तो फिर आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। विद्या की वृद्धि, और विद्या की वृद्धि होकर उसका जो अन्यों को देना, तो ये जो है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, ये सामान्य रूप से, जैसा बिना मनुष्य के संपर्क के अगर कोई ऐसा होता है, तो उसमें ये प्रवृत्ति नहीं आ सकती है, और इस प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए आरंभ में ही ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे आंखों से देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, तीन चीजें हैं। आंख इंद्रिय है, दिखने योग्य वस्तु है, और प्रकाश है। ऐसे ही बुद्धि इंद्रिय है, और समझने योग्य वस्तुएं हैं, संसार है।
और समझाने के लिए वेद ज्ञान है। तो ये तीनों ही चीजें अत्यंत आवश्यक हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये बात जो यहाँ पर महर्षि जी कह रहे हैं कि यहाँ वहां यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता, और इसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती। ये जो बात है, और उसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और सिद्ध बात है। और इसके प्रयोग किए जा चुके हैं, और उन प्रयोगों के आधार पर यही बात निर्णय निकल के आया। और किसी को यदि समझ में नहीं आता तो उसको प्रयोग करके देखना चाहिए, सीधी सी बात ये है। नहीं तो जिसको कहते हैं कि हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे कि एक व्यक्ति जो है असावधानी से किसी कारखाने में काम कर रहा था, तो उसका हाथ कट गया मशीन में आके। वो जोर जोर के चिल्लाने लगा, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा, हाय मेरा हाथ कट गया इत्यादि। किसी दूसरे नए व्यक्ति ने, जिसको कभी चोट आदि नहीं लगी होगी, उसने देखा कि अरे ये क्या, क्यों चिल्ला रहा है। तो देखा कि ये हाथ कट गया। तो हाथ कटने से ऐसा दर्द होता है, मुझे क्या पता कि दर्द होता है। तो क्या करना चाहिए कि उसे भी हाथ कटवा के देखना चाहिए कि भाई मैं भी कम से कम उंगली तो कटवा लूं तो पता चले दर्द कितना होता है। या दूसरे को देखकर ही समझ जाएं कि भाई हाथ या कोई भी अंग कटेगा तो बहुत दर्द होगा। ये बुद्धिमत्ता, ये बाद वाली बात ज्यादा बुद्धिमत्ता की है। तो ऐसे ही जो प्रयोग किए गए हैं, उनसे ही जान जाना कि भाई ये संभव नहीं है, बिना सिखाए मनुष्य को कुछ भी आता नहीं है, और वो कुछ भी व्यवहार बिना सिखाए कर नहीं सकता। तो यही बात जो ये एक वाक्य है कि विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता, और इसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टांत दिया गया था कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत विद्या का ज्ञान नहीं होता। सदियां बीत जाती हैं, अरबों वर्ष ही बीत गए समझ लीजिए। उनकी परंपरा वैसी चली आ रही है, उतना ही जाना तो बस उतना ही है, बस उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाए वो। तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता। फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है, सामान्य लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता। फिर जो विद्या की प्राप्ति है वो तो सूक्ष्म विद्याएं हैं, योग विद्या है। बिना सिखाए कोई योग विद्या आती है? हाँ, ये एक अलग विषय है कि पूर्व जन्मों में जिसने पुरुषार्थ किया हुआ हो तो भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के स्थान पे भव प्रत्यय भी अनेक बार योगी होते हैं। परंतु यदि सामान्य व्यवहार उनको जीवन का नहीं सिखाया जाता, पशुवत अगर रहते होते, तो वो जो भव प्रत्यय वाले संस्कार, समाधि के संस्कार, वो नहीं आ सकते दोबारा वापस। कम से कम मूलभूत व्यवहार, मनुष्य के योग्य व्यवहार तो फिर भी आने चाहिए, तब भव प्रत्यय समाधि भी हो सकती है। पशुवत व्यवहार करने वाले को कभी भी भव प्रत्यय समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि कम से कम उस स्थिति में तो व्यक्ति आना चाहिए जिस स्थिति में पूर्व जन्मों में रह के उसने उसका अभ्यास किया हो।
उतनी स्थिति में आएगा तब वो संस्कार जागृत होंगे। उतनी भी स्थिति में नहीं आता तो वो संस्कार कैसे जागृत हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो बिल्कुल यथावत सत्य है और समझना चाहिए इसको। जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत विद्या का ज्ञान नहीं होता तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है। इससे क्या जानना चाहिए? आप देखिए, सामान्य लोक व्यवहार को जानने वाले व्यक्ति को भी अगर संस्कृत व्याकरण विद्या पढ़ने के लिए कहा जाए तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगता है। और नहीं लगता है तो यहाँ पर जितने गुरुकुल क्रांति की कक्षा में जुड़ने वाले, व्याकरण की कक्षा में जुड़ने वाले जो भाई बहन है ना, उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत समझना पड़ता है, बहुत सावधान होके पढ़ना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना होता है, तब व्याकरण विद्या आती है। और ये कह रहे हैं कि जी आप ये समझ लीजिए कि वेद ऐसे ही बन गए। व्यवहार तक तो आना कठिन हो जाता है व्यक्ति को, सामान्य व्यवहार। बात विद्या की हो रही है। तो इसी बात को महर्षि ने कहा, अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है। इससे क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश वेद विद्या के आने के पश्चात ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके भी क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं। तो नित्य को अपने को समझना है कि जो हमेशा रहने वाली है, जो कभी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जैसे पहले था, अब भी है, आगे भी रहेगा, उसी को नित्य कहते हैं। तो जो नित्य वस्तु है उसका नाम भी नित्य होता है, कोई उसका व्यवहार तो चलता ही रहेगा, उसका गुण कर्म भी नित्य ही होता है, हमेशा रहने वाला होता है, क्योंकि उनका आधार नित्य है। और बिना आधार के नाम, गुण और कर्म आदि स्थिर नहीं रह सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं। जो अनित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं। सो नित्य किसको कहना? जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है। तो इसको भी और खोल के समझा दिया, जिसका ना तो उत्पन्न होना कभी होता है और ना ही उसका विनाश कभी होता है। तो इसीलिए जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है वही नित्य है। तथा उत्पत्ति वह कहलाती है कि जो अलग अलग हुए पृथक भूत अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष में स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना है। उसको उत्पत्ति कहते हैं कि बहुत सारे जो अलग अलग हो चुके जो स्थूल पदार्थ हैं उनका आपस में संयोग करा देने से कोई नई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। और जब वे पृथक पृथक होके उस उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु रूप अवस्था होती है, क्योंकि वो जो हमने जोड़ा था कई सारी चीजों को, वो हमेशा जुड़ी थोड़ी रहेंगी, कभी तो फिर अलग होंगी। तो उनके अलग अलग होने से, उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु रूप अवस्था होती है, अलग अलग हो जाने पर परमाणु रूप में अलग अलग रहते हैं वो। तो वो जो अवस्था होती है उसको विनाश कहते हैं। अलग अलग परमाणु की अवस्था में चले गए, सर्वथा नाश नहीं होता। सर्वथा नाश का मतलब अभाव हो जाना, तो अभाव नहीं होता।
सूक्ष्मीकरण हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो जो दूर दूर हो जानापन है परमाणुओं का, वही विनाश है। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं, वे चक्षु आदि इंद्रियों से देखने में आते हैं। फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुओं का जब वियोग हो जाता है, तब सूक्ष्म होने के कारण से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, वो दिखाई नहीं पड़ते। इसी का नाम नाश है, क्योंकि अदर्शन को ही नाश कहते हैं। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं। और जो संयोग और वियोग से अलग है, अर्थात उसमें कभी संयोग भी नहीं होता, उसमें कोई वियोग भी नहीं होता, उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है। ईश्वर में संयोग वियोग नहीं होता, क्योंकि वह सदा अखंड एक रस ही रहता है, अखंड एक रस ही बना रहता है। इसी से उसको नित्य कहते हैं। इसमें कणाद मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है। जो किसी कार्य जो किसी का कार्य है कि कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान होता है, उसको अनित्य कहते हैं। किसी का कार्य है वो, और उसके कारण से वह उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए वह अनित्य है। क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था, पहले उस रूप में नहीं था। जब उत्पत्ति हो गई तब उसके बाद उस रूप में आया, इसीलिए उसको कार्य कहते हैं। जैसे मिट्टी से खड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता है, अर्थात उसका जो कारण मिट्टी है तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण से सब जगत उत्पन्न होकर विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, किंतु वह कारण रूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो, अर्थात स्वयं कारण रूप ही हो, उसको नित्य कहते हैं। विद्यमान भी है और उसका कोई कारण नहीं है, तो वही नित्य है। स्वयं ही वो अन्यों का कारण बनता है, तो वो स्वयं क्या है, नित्य है। फिर आगे, क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है, सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता है। जिस जिसका संयोग हो रहा है, वो संयोग करने वाला करता तो चाहिए, करता तो उसके लिए अपेक्षित है ही। तो कहते हैं जैसे कर्म नियम और कार्य से, नहीं, जैसे कर्म नियम और कार्य ये सब कर्ता अर्थात नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। कर्म कोई कर्ता करेगा तभी होगा, नियम कोई नियंता बनाएगा तभी बनेगा, और कार्य कारण से ही बनेगा। तो ये यथासंख्य करके कर्म नियम और कार्य, ये कर्ता नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। और जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा, तो उससे पूछना चाहिए कि उस कर्ता के कर्ता को किसने बनाया है। इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात मर्यादा रहित होता है। इसका अभिप्राय भी यही है कि कर्ता जो है, शरीर को नहीं माना जाएगा, आत्मा को माना जाएगा। तो आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। शरीर को अगर कर्ता मानोगे तो कहोगे शरीर तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन मुख्य कर्ता आत्मा ही है, शरीर तो साधन है। तो इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात मर्यादा रहित होता है। ये कब होता है मर्यादा रहित अनवस्था प्रसंग? जब पूछा जाता है कर्ता का कर्ता कौन है। भाई कर्ता स्वयं कर्ता है, वो नित्य है, उसका कोई कर्ता नहीं हो सकता।
तो कहते हैं जिसकी मर्यादा नहीं है वह अवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता। भाई कहीं सीमा होगी तभी ठहराव होगा कि भाई सीमा आ गई, रुक जाओ। फिर जो संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में ही समर्थ ही नहीं हो सकता। अब जैसे शरीर आदि हैं, ये संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। अब ये स्वयं संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, ये प्रकृति और परमाणु इनके संयोग करने में कैसे समर्थ हो जाएंगे? क्योंकि ये तो स्थूल है और वो अत्यंत सूक्ष्म है, इससे पकड़ने योग्य ही नहीं है वो, इससे नियंत्रण करने योग्य वो चीज ही नहीं है। इसलिए इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, अर्थात स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। तो जो सूक्ष्म होगा और चेतन भी होगा वही करता होगा। तो स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होकर उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल पृथ्वी के कणों में प्रविष्ट होकर उसके कणों के संयोग से पिंडाकार करने में हेतु होता है। मिट्टी का कुम्हार जो है मिट्टी में पानी मिलाता है, तो पानी क्या है, मिट्टी के कणों के बीच में अंदर चला जाता है, और फिर उसको वो गूंथता है, तब उसका लौंदा बनाता है वो। तो पिंड बनाने में, पिंड आकार करने में वो हेतु होता है, जिसका छेदन भी तथा उसका छेदन भी करता है। अब अब मान लीजिए बहुत बड़ा लौंदा तैयार हो गया, अब उसे कुल्हड़ बनाना है तो क्या करेगा, उसमें से थोड़ा सा लेगा, काट लेगा उसमें से। फिर आगे कहते हैं वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक। ईश्वर में कोई संयोग वियोग नहीं है, अर्थात ईश्वर तत्व में। बाकी सारे संयोग वियोग क्योंकि ईश्वर व्यापक है इसलिए ईश्वर के अंतर्गत सब हो रहे हैं, लेकिन ईश्वर तत्व में कोई संयोग वियोग नहीं है। तो सब संयोग वियोग से पृथक, सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म चेतन है। इस कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों से के संयोग करके जगत को रच सकता है। बस ये कारण है क्योंकि परमात्मा सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म और चेतन है। ये कारण है कि ईश्वर करता है इन सब सृष्टि करता है। इसी कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत को रच सकता है। जो ईश्वर उनके उनसे स्थूल होता होता है नहीं, एक बार को मान ले, समझने के लिए मानना पड़ता है ना। तो अगर ऐसा होता, स्थूल होता ईश्वर, तो उनका ग्रहण रचन कभी नहीं कर सकता सूक्ष्म परमाणु और प्रकृति आदि का, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहीं होते, जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हम उस स्तर के सूक्ष्म नहीं है। हम आत्मा होते, अगर हम आत्मा के रूप में देखें तो हमारा साधन तो शरीर है। तो इसलिए शरीर सहित जब हम अपने आप को देख रहे हैं तब हम ये कहते हैं कि भाई हम प्रकृति परमाणु इनका जो कुछ भी रचना आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते, इनको नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो सकते। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात भीतर का मतलब यहां पर संयोग और वियोग से जो तैयार हुआ है। तो शरीर आदि जो साधन है वो संयोग वियोग से ही तैयार हुए हैं। तो इस कारण से जो स्वयं संयोग वियोग से तैयार हो रहा है वो कैसे संयोग वियोग उनका करेगा, सूक्ष्म का। तो तथा जिससे संयोग वियोग का आरंभ होता है वह संयोग और वियोग से अलग ही होता है, अर्थात जो संयोग वियोग का कर्ता होता है
वो उस संयोग वियोग से, जो किए जाने वाला संयोग वियोग है, उससे अलग होता है, क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरंभ का कर्ता और आदि कारण होता है, तथा आदि कारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असंभव है। इससे क्या जानना चाहिए कि जो सदा निर्विकार स्वरूप अज, अज मतलब अजन्मा, अनादि, नित्य, सत्य सामर्थ्य से युक्त और अनंत विद्या वाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वर्तमान रहने से वेदों को सत्यार्थ युक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया। इति वेदानाम नित्यत्व विचारः। तो आज समय कुछ अधिक हो गया, तो अभी इतना ही कर रखते हैं, विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओम। सभी को धन्यवाद सादर महोदय। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। सभी बहन भाइयों को धन्यवाद नमस्ते। आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते।